बबलू ये कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रख और ये सही करके रखना, टांगना मेरी अलमारी में। अच्छा, और दरवाजा बंद कर दे। सुनो, ताबीज लाई हो? जी बेगम साहबा, आपको तो पता है बाबा जी शहर के आखिरी कोने में रहते हैं, बसें बदल बदल के जाना पड़ता है। पर क्या करूं जी, मुझे आपकी फिक्र ही बहुत है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस लगता है गुलजार साहब अपनी पुरानी मोहब्बत को भूले नहीं अब तक। इसका मतलब है जी पक्की मोहब्बत है। खतरा और बढ़ गया है। कैसा खतरा? बाबा जी ने जायचा बनाया है। मैं तो जी आस्ताने से सीधी आपके पास ही आई हूँ। क्या आया जायचे में? बेगम साहबा, बुरी खबर है। बुरी खबर? बताओ, क्या क्या खबर है? बेगम साहबा, खुदा ना खास्ता 60 साल की उम्र से पहले अगर आपके घर में बहू ना आई तो सौतन आ जाएगी। ऐसा बोलो, क्या हो गया? दिमाग खराब है तुम्हारा? गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है। वो तो है जी, पापा जी ने बताया है, मैं तो वो बता रही हूँ। मशल, तुम्हें इसको समझाओ कि सावरी को बुला ले, कमरा सेट कर लेगी। रोशनी पप्पू, मुझे अपने काम करना अच्छा लगता है। चलो, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, मैं जरा किचन को देखा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें हाथ देखना आता है? हाँ जी, मेरे अब्बा मरहूम देखा करते थे। बचपन में थोड़ा बहुत मैंने भी सीख लिया था। बेगम साहबा, आपके हाथ की लकीरों में तो परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं। हटो यहाँ से। लेकिन बेगम साहबा, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। आपने तो मुझे बताया था कि आपकी उम्र अभी 60 साल से भी कम है। अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। आप हयात मियां के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उनके हाथ पीले कर दे। ये ना हो कि गुलजार साहब बाल काले कर ले, क्योंकि इस घर में दुल्हन तो आके ही रहेगी। अच्छा अच्छा, तुम ये लो पैसे, जाओ यहाँ से। ये लो, चलो जाओ जाओ। क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? सोच रहे हो कुछ दिन यहाँ पर रहना है, तो सोचा कि चीजों को तरतीब से लगा दूं। कभी कभी बेतरतीबी को भी एंजॉय कर लिया करो मुश्क। जब चीजें जगह पर रहती हैं तो दिमाग भी जगह पर रहता है। ये कहाँ लगाऊं? ऐसे बेटर है ना? ऐसे? ऐसे लगाती हूँ। नाइस। सुनो, मामा की है, उनके रूम से लेकर आई हूँ। मुश्क, तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती हो, क्योंकि तुम मेरे माँ बाबा की जीती जागती निशानी हो। आई नो। 25 दिसंबर 1967। शुक्र है अब्बा जान ने 2 साल कम रखवाई है, वरना इसके हिसाब से तो मैं 60 की हो गई थी। पर ये मनूस साए जो है, ये शनाख्ती कार्ड देख के थोड़ी मंडलाते हैं। इसका मतलब है मेरे पास अब 3 महीने और 20 दिन रह गए। अब इसमें तो मुझे हयात की शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी, लेकिन ये हयात है कहाँ? हयात क्या हो गया तुम्हें? है मतलब बावले हो गए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अकेले बातें करते रहते हो खुद से। बातें थोड़ी कर रहा हूँ अम्मा, मैं हंस रहा हूँ। हाँ है तो हंसने की भी बात सुन लो। अकेले कौन हंसता है? अच्छा इधर आए, मैं आपको ये किताब पढ़ के सुनाता हूँ, ये आपको भी बड़ा मजा आएगा। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। तुम बाप बेटा मुझे अपनी किताबों से दूर ही रखो तो अच्छा है। अरे 3रा बिजनेस है तुम्हारा और 5वां ऑफिस।
कब सेटल होगे, कब शादी करूंगी मैं तुम्हारी। अम्मी जान, और भी गम है जमाने में शादी के सिवा। चलो ठीक है, अब इस बारे में तुम्हारे अब्बा जान के सामने ही बात होगी। देखो अभी मैंने कई दफा कहा है कि रात के वक्त मगरिब के बाद फौरन कमरे की लाइटें, बाहर की लाइटें जला लिया करो और कमरा भी ठीक कर दिया करो। नहुसत होती है, बदरूहें आ जाती हैं, इधर घूम रही होती हैं। ये तो अच्छा है ना अम्मा, बदरू को भी शफीक रहमान पढ़ के सुनाऊंगा, एंटरटेन होंगे, बोर भी नहीं होंगे। अल्लाह मियाँ। अच्छा एक बात सुनो, एक ख्याल है मुझे, ये जो लोग जायचे निकालते हैं इनके बारे में क्या ख्याल है, बड़ा सच्चे होते हैं? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है अम्मी। ये जायचे वायचों से अगर किसी की किस्मत बदलती ना तो दुनिया में एक भी इंसान नाकाम नहीं होता आज तक, सब कामयाब होता है। इट्स अ मैन मेड थिंग, इट्स अ मिथ। और तावीज़? मिथ। से क्या सोच रहे हो आप? हाँ, कुछ नहीं, पूछ क्यों रहे हो? वैसे ही तू तो अपना काम कर, लाइटें जला, चल जल्दी से कमरा भी ठीक करो, फटाफट हो जाओ, चलो 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 चलो। गुल्लू जी सुने ना। हूँ क्या, इधर मुंह करके मेरी बात सुने, मैं कब से बैठी हूँ। बस 5 मिनट में एक आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बेकार में वक्त जाया करते हैं आपकी आर्टिकल लिखने पे। आजकल कौन पढ़ता है, आजकल तो कोई अखबार नहीं पढ़ता। सुने ना मेरी बात। यानी कि आपने फैसला कर लिया है कि आप मुझे कुछ नहीं करने देंगे। फरमाइए, मैं हमतन गोश। सुने, ये हयात से पूछे, ये इश्क विश्क का क्या चक्कर है, पता तो करें। क्या? आराम से। तो साहबजादे, आपका ये मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत मोहब्बत करनी नहीं चाहिए इंसान को। आखिर कोई तुक भी है इस बात का? ख्वाह किसी इंसान के मुतालिक सोचते रहो, बेशक उनको आपका नाम भी नहीं पता हो, पता ही ना हो कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन बस फजूल में टाइम जाए। ना ना ना, छी। बेटा, ये तो शफीकुर रहमान के ख्यालात है, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मतलब मोहब्बत मसला नहीं है, मसला शादी है। शादी इंसान को कैद कर लेती है। अजीब सी बंदिश, अजीब सा डिसिप्लिन, हर बात का हिसाब, हर कदम पर किसी की मर्जी, ये रिश्ते, ये वादे, ये सलाखों में बंद हो जाती है सारी चीजें। ये नहीं होता। एंजॉय करना है, जिंदगी आराम से जीनी है, सुकून से जीनी है, खुली हवा में सांस लेनी है, अपनी मर्जी से चीजें करनी है। शादी वादी वाला चक्कर नहीं, आजकल कोई करता भी नहीं है वैसे शादी। मैं बताऊं आपस की बात, आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं। सुन लिया आपने, सुन रहे इसके ख्यालात।